क्या हुकूमत सही डील किया इस पूरी सिचुएशन को कि बेहतर हो सकता था, और क्या हुकूमत को घबराई पे लग रही है? एक तो अलायंस भी बना रहे हैं आप लोग, एक्टिव हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखिए, हुकूमत का इस हवाले से उनकी अप्रोच क्या है, वो किन बुनियादों पे सोचते हैं, वो उनके फैसला साजों की टीम में कौन ऐसा है कि जो इस किस्म के जो है अप्रोच के साथ उनको लेके चल रहे होते हैं, ये हमारे लिए नाकाबिल फ़हम सूरत हाल है। देखिए आदिल भाई, ये पता नहीं हमारा अजीब एक मिजाज बन गया है कि हम एक ऐसे इशू पर कि जिसको बहुत आसानी के साथ हैंडल किया जा सकता था, हम उसको इस लेवल पे ले आते हैं कि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को फैसले देने पड़ जाएं, उस पे आप और हम टॉक शोज में बैठकर जो है उस पर डिस्कशन करने लगे। आप मुझे बताइए कि क्या जेल के कैदी के लिए ये जेल मैनुअल में नहीं है कि उसके बारे में जेल का सुपरिटेंडेंट ये फैसला करेगा कि अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है तो उसके बारे में वो डॉक्टर से राय ले, मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाए और उसके बाद उनको अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला करे। ये एक जेल सुपरिटेंडेंट के लेवल पर होने वाली चीज को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया। अब चले, आपने पहुंचा दिया, आपकी अप्रोच, लेकिन यहाँ पे हुकूमत का मौक़िफ़ ये होगा कि 6 बार उनको पिम्स लेकर गए, आंख का इलाज वो पूरा करवाया गया, ये कल 7वीं बार गए हैं। आदिल भाई, आप किसी पर क्या कैसे ये कदगन लगा सकते हैं कि अगर वो 3 साल से जेल में है तो वो 6 दफा बीमार नहीं हो सकता? वो उनकी आंख में अगर मसला है तो कल को उनके ब्लड प्रेशर में मसला नहीं हो सकता, फिर कल को खुदा न खास्ता उनको कोई और इशू नहीं हो सकता। तो ये जेल सुपरिटेंडेंट के लेवल का इशू था, उसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जिस तरह उसको हैंडल किया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। चाहिए तो ये था, आप कोर्ट के फैसले से कबल वहां सुप्रीम कोर्ट में उनकी टीम की हालत देख लें, फिर बाद की हालत आप देखें कि एक तरह उन्होंने कहा कि जी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर कहा जी हम इसको चैलेंज करेंगे, फिर कहा कि जी हमने चैलेंज कर दिया, और हालत ये हुई कि चले जो कुछ आपने पिम्स में उनको 1 घंटे 2 घंटे में उनके चेकअप कराना था, अदालत की इज्जत और तकरीम रखने के लिए कम से कम उनका शिफा में ही करा लेते। ये 1 घंटा जो उन्होंने गुजारना था, इसको कम से कम अदालत के एक फेस सेविंग देने के लिए जो है उनको आप शिफा में ले जाते। मेरे ख्याल में इसको जिस बुरी तरह से मिस हैंडल किया गया है, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत की टीम में मेरे भाई हैं इख्तियार वली साहब, बड़ी अच्छी तकड़ी टीम है, लेकिन वो खुद से जो है जनरेट कर रहे हैं, खुद से एज्यूम कर रहे हैं इन सारी चीजों को, फिर उसके मुताबिक फैसले कर रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं। अगर खुद से कर रहे होते तो कम से कम मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी कि सूरत हाल इस हद तक जो है ना वो खराब हो। ठीक है, अख्तियार भाई कौन कर रहे हैं सारे फैसले? मतलब आपके साहब का दोस्त भी है, अभी भी दोस्त है आपके, और रहमान साहब भी कर रहे होंगे। ये आप लोगों के फैसले हैं सारे। अगर बात सुप्रीम कोर्ट की है तो सुप्रीम कोर्ट का उनका जो हुक्म था वो हमने उसकी बजावरी की। अब उसको कैसे हैंडल करना है पर आदिल निज़ामी साहब यहाँ पर टॉक शो में बैठकर उस पर बात करना जो है वो बड़ा आसान है। चीज़ों को ऑन द स्पॉट ऑन द ग्राउंड फेस करना और मैनेज करना, दैट इज़ मच डिफ़िकल्ट। और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हुकूमत के कंधों पर। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई एक कंकर भी किसी ने मार दिया होता, आप क्या समझते हैं कि जितने सारे लोग खड़े थे वो सारे उनसे प्यार करने वाले थे? उसमें कोई उनका बदख्वाह नहीं हो सकता। अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता वज़ीराबाद जैसा वाक़या रूनुमा हो तो फिर आज ये ज़िया और रहमान भाई ये भी बोलते कि ये इनकी नाअहली है। आप भी मतलब बोलते हुकूमत एक साबिक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक जेल से अस्पताल भी सेफली नहीं पहुंचा सकती। आप वहाँ भी आपको कुछ मसाइल नहीं समझते कि वो सेफली नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे ना, लेकिन वो चले के शिफा आ जाते, क्या हो जाता? सेफली वापस नहीं पहुंचे, वापस जेल नहीं। आप ये बता रहे कि इस रीत के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं ना कि आपने मैनेज करना था उसको। आप कह रहे हैं ना कि मैनेज करना बड़ा आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था। वेरी इजी एंड दिस इज वेरी फनी इवन कि हुकूमत पे मतलब कोई जुर्म हो ना हो उसको क्रिटिसाइज करें, पर मजा नहीं आता ना। मुझे ये बताइए, अब ज़िया रहमान भाई जो बात कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब को ये जेल सुपरिटेंडेंट के लेवल की बात करते हैं ना, पहले जो हम लाए थे 3-4 बार पिम्स में इलाज के लिए, तो क्या वो अदालत ने अहकामात दिए थे? क्या वो हम पे कोई प्रेशर था? जहां तक बात है ये अदालत की, अदालत में आप तौहीन अदालत करना चाहते हैं, करें। वैसे आप लोगों का इरादा है कि नेक्स्ट ये जवाब बनाएं कि सियासी बातें हो गई, हम तो इसलिए नहीं मिलवा रहे थे, बाद में पूरा क्योस हो जाता है। सियासी मैसेज आ गया वहां से सोहेल अफरीदी साहब के लिए कि मजीद मुतारिक हो जाए? सिर्फ सोहेल अफरीदी के लिए नहीं, बड़ा शौक था ना इनको मिलने का, मुलाकात का। और सोहेल अफरीदी का, अब ये मैं नहीं कहूंगा कि उनका शौक था कि मुलाकात हो जाए या ना हो जाए, ये लोगों को पता है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन कुरा तो उधर निकल आया है, लॉटरी तो उसकी निकल आई है। किसकी? जैकपॉट तो किसी और का लग गया है, और उसमें सिर्फ सोहेल अफरीदी नहीं है, उसमें 2 नाम और भी हैं। अच्छा, उसमें खैर से महमूद खान चकजई साहब का भी नाम है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी है। ये बात आपके प्रोग्राम में आज से 9 महीने पहले मैंने की थी
कि जिस दिन इमरान खान की मुलाकात होगी ये सारे नाम मुझे खतरे में नजर आते हैं। अच्छा। और वो तीनों के तीन नाम जो है उसका तो मेरे ख्याल में अभी साल पूरा होने को है, अक्टूबर में वो उसको साल हो जाएगा। सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो भी खतरे में हैं, राजा नासिर अब्बास साहब जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं वो भी, और अचकज़ई साहब जो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, खतरे में। मुझे ये बताओ, उनको रोटियां तोड़ने के लिए लाए थे वो, इसीलिए लाए थे ना कि उन्होंने कोई इनकलाब वगैरह लाना है, कोई तहरीक चलानी है, कोई जेल तोड़नी है, कोई ताला तोड़ना है, कोई अटैक करना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो इन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब की नौकरी, अलामा राजा नसीर अब्बास की, और बेचारे सोहेल अफरीदी उसकी वाट लगा दी है। मतलब वहाँ पे टिकटॉक शुरू हो गया, उल्टी गिनती आप कह रहे हैं शुरू हो गई, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग शुरू हो गया। ओके ठीक है, आपने सुन लिया जनाब अजहर भाई। ये बता दें कि वो कह रहे 6 बार कोई अदालत का फैसला नहीं था, आज खुद लेकर आए थे हुकूमत के लोग, जब देखा कि बानी पीटीआई की जो सेहत है वो ठीक नहीं है, आँख का मामला है, तो अभी भी अदालती फैसले की जरूरत नहीं थी। जब हुकूमत फील करती या जेल के जो हुकाम से फील करते कि उनको जरूरत है इलाज मुआवजे की तो वो ले आते। इख्तियार वली साहब, क्या करूं मैं आपके सामने यार, दुख होता है, अफसोस होता है। जरा सुन लीजिएगा, नवाज शरीफ को क्या था, प्लेलेट्स है ना, जरा वो हिस्ट्री देखिएगा। घर इलाज हुआ, घर बैठे प्लेलेट्स में गए की आवाज और हवा में उड़ना शुरू हो गया, सारा दिन बैठ गया, वारागर्दी करते थे। कौन से अस्पताल में गए और फिर कब आए, जब डील हुई। नवाज शरीफ का रिकॉर्ड ले आते हैं, आ जाते हैं, कौन सी बीमारी थी, जरा सुनिएगा कौन सी बीमारी थी उसको, क्या थी बीमारी। वो रिपोर्टें बनाई थी फैसल वाडा ने घर में, आज तक कोई उनके अगेंस्ट को कंटेम्प्ट की पिटीशन, कोई डेफामेशन फाइल कर सके। इसका मतलब है वो मान लिया उन्होंने कि वो रिपोर्टें सारी घर के अंदर बनी थी। इमरान खान की कोई रिपोर्टें घर में नहीं ना बननी है रिपोर्ट में। आपने तो साबित कर दिया कि आप तो नालायक तरीन है। आप तो कमाल है, एक कैदी से मुलाकात नहीं कर सकते, एक कैदी को अस्पताल ले जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मान नहीं सकते। चले ये अजहर भाई, यहाँ पे एक और चीज है ना कि सेहत पर, बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए ना। आज उनकी जो हमशीरा है उन्होंने कुछ दादोशुमार, कुछ उनकी रेटिंग्स सारी की सारी भी सामने रख दी कि मुझे ये फाइन है, लेकिन वो कैद तन्हाई में है। तो पार्टी को बतौर सियासी जमात उनके लिए आसानियां पैदा नहीं, सियासत पीछे रखकर उनके लिए आसानियां पैदा करते आपके लीडर हैं। नहीं, क्या आसानियां पैदा करनी, मुझे ये बताएं ना, मुझे ये बताएं 3 सालों में क्या आसानियां पैदा करनी। बेवकूफ है बनाकर, जुबानी बंद कर दें, बात ही ना करें यार, खुदा रहा।